शुरू करते हैं हम लोग आज कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो जिस संकल्प को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए हमारे संविधान के भाग 16, कौन सा भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342, कितना से कितना, 330 से 342 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में कुछ प्रावधान किया गया है। किस भाग में? भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 के क तक, 330 से 342 के क तक अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़े वर्ग अदर ओबीसी, इन सब के बारे में क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के पहले देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। तो संविधान का अनुच्छेद 366 परिभाषा खंड है, यानी इसके अंतर्गत इसका उपखंड है 24 और 25 के अंतर्गत क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में क्या कहावत है कि देखिए कि अगर बात करें अनुच्छेद 341, बोलिए आप, कितना अनुच्छेद? 341, 341, अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, ठीक है, के बारे में बताया गया है। और 342 के अंतर्गत किसके बारे में बताया गया है? अनुसूचित जनजाति के बारे में। बताइए, अनुसूचित जाति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 341 में। और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है कितने के बारे में? 342 में। ठीक है, अब क्या बताया गया है? तो 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, कहाँ से? उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसी जाति, मूल वंश, जनजाति या उसके भाग को अनुसूचित जाति के रूप में स्पेसिफाई कर सकता है। समझ गए? तो अनुसूचित जाति को पहचानने का अधिकार किनको है? बताइए कि कौन है अनुसूचित जाति? इनको पहचानने का अधिकार किनको दिया गया है संविधान में? राष्ट्रपति को। वो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे, जाति, मूल वंश, जनजाति या उसके भाग को अनुसूचित जाति के रूप में स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी संघ या राज्य क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में स्पेसिफाई कर सकते हैं। समझ गए? कोई जनजाति किसी राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा सकता है। कोई जनजाति किसी राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा सकता है, ठीक है, किंतु संसद को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में किसी जाति को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकता है। यानी किसी को शामिल कर सकता है या हटा भी सकता है। ये किसको अधिकार है? संसद को। लेकिन ये पहचानने का काम किनको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? इनके लिए स्थानों का रिजर्वेशन क्या है? तो आप ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 330 तथा 332, मैं 4 आर्टिकल आपको बोलता हूँ कि एक साथ पढ़ने के लिए। कौन कौन आर्टिकल होता है वो कॉपी में लिख सकते हैं। 330 से लेके 333 तक, 330 से लेके कितना तक? 333 तक। 330 लिख लीजिए, 331 लिख लीजिए, 332 लिख लीजिए और 333
33 लिख लीजिए, 4 आर्टिकल, जिसमें 330, ठीक है, ये को छोड़िएगा तो क्या आएगा, 332 आएगा। फिर बीच में 331 है, 331 को एक छोड़ के बोलिएगा तो 333 होगा, होगा ना। तो ये चारों आर्टिकल जो है आरक्षण से संबंधित है, एसी एसटी, ठीक है, और साथ में किसके आरक्षण से, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों से। तो मैं बार बार आपको याद कराने के लिए बोलता हूँ कि आरक्षण देना हो तो सबसे पहले किसको दीजिएगा, अपने देश के आदमी को कि बाहरी आदमी को, आंग्ल भारतीयों को। तो आप कहते हैं अपने देश को आदमी को देंगे क्या। तो 330 के तहत आप जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं। कितना के तहत, 330 के तहत। और उसके बाद एक छोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 332। तो 332 के तहत यही अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण आप राज्य के विधानसभा में देते हैं। कहाँ देते हैं, राज्य के विधानसभा में। तो ये बात याद हो गया, बताइए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 330 के तहत देते हैं लोकसभा में, और 332 के तहत आरक्षण कहाँ देते हैं, विधानसभा में। विधानसभा में, याद हो गया ये बात को। 331 और 333 मैंने छोड़ दिया, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को 331 के तहत लोकसभा में आरक्षण, और एक छोड़िएगा तो 333 के तहत राज्यसभा में, विधानसभा में आरक्षण। लेकिन वो आंग्ल भारतीय वाला अब समाप्त हो चुका है, लेकिन एससी एसटी वाला खत्म होगा तो देश में अगलगी हो जाएगा, इसलिए एससी एसटी वाला भी क्या है, बचा हुआ है। तो आप लोगों को कभी गलती होगा, आपको पूछे जो लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण है किस अनुच्छेद के तहत, तो क्या कहिएगा, 330। विधानसभा में कहेगा तो क्या कहिएगा, 332, ठीक है। अगर पूछ दे, खत्म हो गया है तैयो अगर आपको पूछ दे कि आंग्ल भारतीय लोगों को आरक्षण है लोकसभा में, तो कितना कहिएगा, 331। आंग्ल भारतीय लोगों को विधानसभा में आरक्षण है तो क्या कहिएगा, 333। याद हो गया। चलिए, सेवाओं और पदों के लिए दावे, पहले ये जान जाइए। हाँ, तो ये है, वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट है। लोकसभा में कितना सीट अभी चल रहा है रनिंग में, 543 सीट। क्या उस 543 सीट में अनुसूचित जाति यानी एससी बोलते हैं, यानी आप भी कह सकते हैं रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, ये सब एससी समुदाय में आता है। तो एससी समुदाय के लिए कितना सीट रिजर्व है आपको पता है, लोकसभा में 84 सीट रिजर्व है। कितना सीट है, 84 सीट रिजर्व है। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, यानी जीतन राम मांझी के लिए, जो मतलब ये आता है आदिवासी, तो इनके लिए 47 सीट है। कितना सीट है, 47 सीट है। बिहार में एससी कम्युनिटी के लिए 84 सीट फिक्स है। कितना सीट है, 84 सीट, ठीक है। जिस 84 सीट में से बिहार में नहीं, पूरे देश में 84 सीट है, इसमें बिहार में 6 सीट मिला हुआ है एससी को। कितना सीट मिला हुआ है एससी को रिजर्व है लोकसभा में, 6 सीट। तो बिहार में 6 सीट है एससी समुदाय के लिए, ठीक है। वो एससी समुदाय क्या करता है 6 सीट में, पता है आपको, रामविलास पासवान खुद सांसद बन जाता था, अपने बेटा को सांसद बना दिया, अपने भाई को बना दिया, अपने भतीजा को बना दिया, अपने दामाद को बना दिया, और पूरे समाज, एससी समाज का कल्याण रामविलास पासवान कर रहा था, जो अभी फिर वर्तमान में टपक गया है और चला गया है कहाँ पे, स्वर्ग लोग गया है कि नर्क लोग भगवान जाने, लेकिन मर चुका है, और उसका बेटा अब राजनीति कर रहा है। तो बताइए क्या एससी लोगों का कल्याण हो रहा है बिहार में, नहीं ना हो रहा है। अब बात करते हैं एसटी का, तो एसटी का जीतन राम मांझी, एसटी का संजोग से लोकसभा का आरक्षित सीट बिहार में नहीं है, ठीक है। तो जीतन राम मांझी नहीं कल्याण कर पाता है, लेकिन विधानसभा में तो है ना, विधानसभा में गया क्षेत्र जो है वो सब है, तो वहाँ करता है कल्याण, अपना कल्याण, अपने बेटा का कल्याण, और अपने समधिनी का कल्याण, अपने दामाद का कल्याण कौन करता है, जीतन राम मांझी। समझ गए। तो वो किसका नेता है, एसटी का नेता है। आप लोग को समझ में आ गया, नाती का कल्याण, हाँ, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये लोग एससी एसटी समुदाय के क्या है, भगवान हैं। ये लोग अपने परिवार का बहुत ज़बरदस्त कल्याण करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम अपने समुदाय का कल्याण कर रहे हैं, मैं उनका आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरा बेटा संतोष मांझी
मैं पूरे जीवन भर रहा SC ST कल्याण मंत्री, मेरे बेटा को भी बनाया गया SC ST कल्याण मंत्री, क्या मुझे कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं आता है? अगर नहीं आता है लेकिन तुमको खाने नहीं आएगा पैसा, तुम ज़्यादा खा लोगे पकड़ा जाओगे, इसलिए भले SC ST संभालो। आगे चलते हैं, ठीक है। इन लोगों की स्थिति इतनी पिछड़ी है, इन लोगों को सरकार ने कमीशन बना दिया इनके जाति के लिए। क्या बना दिया? कमीशन बनाने का काम किया, जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कहा जाता है। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन मूल संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। किंतु 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में 338 अनुच्छेद में संशोधन करके इन वर्गों के लिए एक 7 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित करने का प्रावधान किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। 7 लोगों का टीम होगा। तब पूछेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आयोग बनता है उसका गठन कौन करते हैं? तो क्या कहिएगा? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछे जो अनुसूचित जाति के लिए आयोग बनाया गया है किस अनुच्छेद में, तो क्या आंसर लगा के निकल जाइएगा मुस्कुराते हुए आप लोग? 338। ए नहीं बोलना है बाबू, अभी अभिषेक भाई, अब तो अभिषेक है, मैं भी अभिषेक हूँ। 338 बोलिएगा। जब बोले कि अनुसूचित जाति के लिए आयोग तो क्या कहिएगा? सीधे 338 कहिएगा। कितना कहिएगा? 338। लेकिन जब अगर कहे कि अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग यानी ST के लिए आयोग तो क्या कहिएगा? तब कहिएगा 338 का ए। क्या कहिएगा? 338 का ए। समझ गए? अनुसूचित जाति के लिए आयोग कहेगा कौन अनुच्छेद में, तो क्या कहिएगा? 338 में। अनुसूचित जनजाति के लिए यानी SC के लिए तो 338, ST के लिए कहे तो क्या कहिएगा? 338 का ए, ठीक है। अब आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री। कौन है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री? माननीय नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी। ये मोदी जी कहे कि नहीं, SC ST के लिए आयोग क्यों, हमारे OBC भाई के लिए भी होना चाहिए आयोग, क्योंकि मेन वोट तो वो देते हैं, वोट का खजाना वो खोल के बैठे हैं, उनके लिए भी आयोग हम बनाएंगे। तो इन्होंने उनके लिए भी आयोग बना दिया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हमारे मोदी जी ने क्या किया? OBC आयोग बनाने का काम किया। तो ये कहिएगा ये आयोग कहाँ रखेंगे? तो 338 के बी में रखेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया सारा बात? तो अनुसूचित जाति के लिए पूछे आयोग तो क्या कहिएगा? 338। अनुसूचित जनजाति के लिए कहे तो क्या कहिएगा? 338 का ए कहिएगा। OBC के लिए कहे आयोग तो क्या कहिएगा? 338 को बी कहिएगा। और अगर इतना कहने में आप लोग सक्षम है तो परीक्षा में नंबर लेकर के क्या कीजिएगा? वहाँ से निकल आइएगा। समझ गए? पिछड़े वर्ग संबंधी क्या प्रावधान देश में है? तो पिछड़े वर्ग का कोई परिभाषा, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, शेड्यूल कास्ट का कोई जो है, SC का क्या हो गया? शेड्यूल कास्ट। ST का मतलब शेड्यूल ट्राइबल हो गया, जनजाति। मैं पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा हूँ, OBC। तो पिछड़ा वर्ग के बारे में संविधान में जो है कोई भी बात, पिछड़ा वर्ग का परिभाषित क्या संविधान में पिछड़े वर्ग के बारे में परिभाषा दिया गया है? तो कहिएगा नहीं दिया गया है। क्या है? नहीं दिया गया है। तो कहिएगा नहीं दिया गया है। कैसे नहीं दिया गया? तो हाँ नहीं दिया है, लेकिन अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 तथा 340 में इनके बारे में बहुत कुछ लिख करके इनको वैल्यू दिया गया है। इनको कहा गया है कि जो सामाजिक और पिछड़े दोनों पृष्ठ से पिछड़े हैं वही वर्ग क्या है? पिछड़ा वर्ग है। इसका निर्धारण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग की दशा और कठिनाई का इन्वेस्टिगेशन कर उसमें सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। ठीक है। तो अब जो ये बात है कि पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करने की शक्ति दे दी गई राष्ट्रपति को, तो क्या पिछड़ा वर्ग आयोग बना? तो सुनिए,
आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है। आयोग, ठीक है, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति आयोग बनाता है और वो आयोग रिपोर्ट भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। समझ रहे बात? तो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस रिपोर्ट को रखवाते हैं। तो राष्ट्रपति जी अब तक कितना पिछड़ा वर्ग आयोग बना चुके हैं, क्या आपको पता है? राष्ट्रपति अब तक कितना पिछड़ा वर्ग आयोग बना चुके हैं? नहीं पता है आपको? 2 बार बना चुके हैं। कितना बार? 2 बार। आपको पूछे परीक्षा में जब पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना, तो कहिएगा कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना, ठीक है, 1953 में। 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर आयोग बना था। क्या बना था? काका कालेकर आयोग बना था। कई बार परीक्षा में पूछा है। आपको पूछा कि दूसरा बार कब बना, तो कहिएगा जो 1 जनवरी 1979 को, 1 जनवरी 1979 को बीपी मंडल, बेनी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। समझ गए? और वही बीपी मंडल का जो रिपोर्ट था, जो 1979 में गठन हुआ था, और वो रिपोर्ट कब दिया? 1980 में। कब रिपोर्ट दिया? 1980 में। और 1980 में जब रिपोर्ट दिया तो इसी रिपोर्ट को आधार बना करके, ठीक है, 1990 में बीपी सिंह जब मुख्यमंत्री थे, कौन थे मुख्यमंत्री का बात थोड़ी है जी आरक्षण देना, आप लोग को भी तो कुछ बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री बीपी सिंह क्या थे? जनता पार्टी के बीपी सिंह जब थे प्रधानमंत्री, तो 1990 में उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम किया। क्या किया? 27% आरक्षण ओबीसी को देने का इन्होंने क्या किया? काम किया। आपके समझ में आ गया बात? बताइए। कुछ अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिहार में बढ़ गया घट गया ये सब इसमें कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं आपको बीपी मंडल का रिपोर्ट पढ़ा रहा हूँ ना, नीतीश कुमार का रिपोर्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकता है चुतियापा में आकर के, समझ रहे हैं? वो कोई ऑथराइज नहीं है। जब कभी भी सुनिएगा, अचानक सुनने को मिल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके आरक्षण को क्या किया? ख़त्म कर दिया, क्योंकि आरक्षण की सीमा को ऑलरेडी पार कर चुका है। एक 50% से ज़्यादा आरक्षण होना नहीं चाहिए, ठीक है, जिसको वो पार कर रहा है। आपको पता है 27%, ठीक है, फिर है 7.5% और 10%, तो सब जोड़ करके ऑलरेडी पार कर चुका है। काटा 10% EWS को मिला, उस पर भी बहस हो चुकी है। वो कहीं से जायज़ नहीं है, लेकिन वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, समझ गए? इसलिए उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, समझ गए? कुछ अनुच्छेद बताइए। जैसे लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है, लोकसभा में हमें बताइए किस अनुच्छेद में ये आरक्षण है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, एकदम रट जाइए। ये जो आर्टिकल अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इस चैप्टर के लिए रामबाण है, ठीक है। अपने परिवार के लोगों का नाम भूल जाइए, ये आर्टिकल मत भूलिएगा, कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो। बताइए, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण कौन अनुच्छेद में? बताया ना खूब अच्छा से? 330 में। सबके मुंह से आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में? 332 में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत? 331। राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन सा आरक्षण, कौन सा अनुच्छेद? 333। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट SC के लिए कितना में, कौन अनुच्छेद? 338। 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइबल्स कौन अनुच्छेद? 338 का ए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए आयोग 338 का बी, ठीक है। पिछड़े वर्गों के दशाओं के लिए आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं कौन अनुच्छेद में? 340 के तहत। कितना के तहत? 340 के तहत। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है? भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है? 332, है ना।
कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी, यह विनिश्चित करने का अधिकार किनको दिया गया है? राष्ट्रपति को। किसी राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है कि घोषित कर सकता है? 341 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है? तो किसके तहत? 342 के तहत। ये भी पता होना चाहिए। किसी भी राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति अनुसूचित जाति घोषित करेगा 41 के तहत, अनुसूचित जनजाति 342 के तहत। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना जी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है? 338 का। काहे लेट लग रहा है भाई, ये चौथा राउंड चल रहा है। 338 का ए बोलने में क्या दिक्कत है? अनुसूचित जनजाति के तहत, जाति के तहत 38 सीधे, जनजाति के तहत ए, ओबीसी के लिए बी, यही ना बोलना है जी। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल समुदाय को मनोनीत कर सकता है? अब खत्म हो चुका है, लेकिन कितना करता था? 2 गो। किस अनुच्छेद के तहत? 300, लोकसभा में आंग्ल भारतीय का 331। ठीक है। भारत के किस राज्य का राज्यपाल विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जम्मू कश्मीर में। अब खत्म हो गया, क्या जानते, कोई गारंटी नहीं। काका कालेकर आयोग कब बना था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? काका कालेकर की अध्यक्षता में। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठन हुआ था? 1979 में, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। कितना % सिफारिश मिला ओबीसी को आरक्षण का? 27%। राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में किसे परिवर्तन करने की शक्ति है? संसद को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? 1993 में। ठीक है, इतना चीज़ पढ़ लीजिए और इस चैप्टर से आपका सवाल एक भी नहीं छूटेगा।